आज बटर चॉकलेटी कुकीज़ के लिए मैंने लिया है 30 ग्राम बटर और इसको मैंने डाल दिया है बाउल में। बटर नॉर्मल टेम्परेचर में था इसलिए जल्दी से मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ गया। तो मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ खांड का बूरा, यानी खांड होती है ना जो, इसमें मैं शुगर पाउडर नहीं ले रही हूँ। आप देख रही हो यहाँ पे इसका कलर आप देख के समझ सकते हैं कि ये है खांड, देसी खांड का मैंने यूज किया यहाँ पे। तो शुगर पाउडर नहीं ले रही हूँ मैं, यहाँ पे खांड ले रही हूँ। ये खांड मैंने लिए 30 ग्राम और इसको भी मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स होने के बाद इसको हमें अच्छे से फेंटना है फ्लफी होने तक और एक छोटा सा टुकड़ा आइस का डाल देना है। इससे क्या है ये ठंडा हो जाएगा और अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको बीट किया, ठंडा होने की वजह से फटाफट में ये फ्लफी हो गया। और उसके बाद मैंने 1.5 कटोरी मैदा डाल दिया। यहाँ पे मैं मैदा डाल रही हूँ, आप चाहे तो आटा भी यूज कर सकते हैं। एंड विस्कर को हम साइड में रख देंगे और अब हम ये डो हाथ से प्रिपेयर करेंगे। इसी बीच हम डाल लेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च से क्या होता है कि ये जो बिस्किट्स है ना बहुत अच्छे से फूल कर आते हैं। तो 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लीजिए और इसके अंदर ऐड कर दीजिए आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा और 2 छोटे चम्मच मैंने दूध डाल दिया है। तो ध्यान रखना क्वांटिटी मेजरमेंट आप बिल्कुल बराबर लीजिएगा। अब दूध थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच के करीब दूध और डाल दिया और अच्छे से अब मुझे इसे हाथों से मिलाना है। हाथों से मिलाने के बाद मैं देखूंगी कि मेरा डो जो है वो कैसा है। तो मुझे लग रहा है जहाँ से कि डो है ना नॉर्मल है, अच्छे से गूंथा जा रहा है। मतलब जो खांड का जो पाउडर है ना वो थोड़ा सा लाइटली से दूध से ही अच्छे से पूरे डो को सान देता है। तो इसलिए दूध इसीलिए डालते हैं कि कहीं बैटर हल्का फुल्का भी सूखा ना रहे, अच्छे से संध जाए। इसलिए 1 से 2 छोटे चम्मच ही डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब डो संध गया है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। एक भाग में हम डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर, इसमें 1 से 2 बूंद दूध डाल करके 1 से 2 बूंद सिर्फ डाल करके और कोको पाउडर मिक्स कर लीजिए। अब देखिए दोनों की हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इस तरह से बेल लंबा लंबा बेल लेंगे। तो बस आपको ऐसे ही करना है, दोनों की छोटी छोटी लोई बनानी है और इस तरह से बेल लेना है। तो मैंने सारे बेल करके तैयार कर लिए। अब ये जो लेयर है इसको आपको इस तरह से लगा देना है। तो एक मोटी वाली लेयर बीच में लगा दी। अब इसके चारों तरफ ये पतली पतली जो मैंने लेयर बनाई है वो एक चॉकलेट वाली और एक ये प्लेन वाली लेयर हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है आपको भी। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए आप इसको इस तरह से पहले थोड़ा फैलाइए, फिर टैप कीजिए, फिर फैलाइए, फिर टैप कीजिए। इस तरह से इसको टाइट कर लीजिए। अब आप किसी भी मोल्ड में इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, लगभग 2 से 5 मिनट। तो मैंने इसको पेपर में पहले इसको फोल्ड करके बराबर सेव किया, फिर मैंने इसको डाल दिया वो कोलगेट वाला डिब्बा आता है ना उसके अंदर। तो आज मैं इसी का यूज करूँगी। इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका भी बताती हूँ। छोटी छोटी ऐसे बोल कर लेनी है और बोल करने के बाद ठीक वैसे ही बेल लेना है जैसे कि मैंने पहले आपको बेल करके दिखाया था। तो इसी तरह से ये बोल्स भी आपको बेल करके तैयार कर देख सकते हैं। छोटी सी बोल थी तो बस इस तरह से आप इसको बेल सकते हो। तो इसी तरह से सारी पहले बेल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कितनी आसानी से जो है ना आपकी कुकीज़ बन जाती है। तो इसी तरह से ये देखिए एकदम सिंपल है। किचन के प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे इसको फैलाइए, फिर हाथों से ही आप इसको ऐसे बेल सकते हैं और फिर एक के पास एक आप ऐसे लगा दीजिए। एकदम सिंपल तरीका है।
ये देखिए, चिपकाते रहेंगे आपस में, ये चिपक जाती है बहुत ही आसानी से। और जब आप बिस्किट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, मैंने सारी इस तरह से लेयर जो ना बेल बेल के चिपका दी है एक दूसरे के। और फिर आप इसको चाय जैसे शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जो कुकीज होती है ना चॉकलेट वाली, बच्चों की ये फेवरेट होती है, क्योंकि ये चॉकलेटी कलर देखते ही बस उन्हें बाज़ार वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर तो बस उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ घर वाली ही अच्छी लगती है। तो ये बच्चों की पसंदीदा फेवरेट कुकीज। तो ये देखिए, मैंने इनको इस तरह से कर लिया है। और अब आप इसको चाहे तो मोल्ड में रख सकते हैं 2 मिनट के लिए, चाहे तो फ्रिज के अंदर, नहीं तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको तो ऐसे ही कर दिया है और सारा इकट्ठा करके ऐसे घुमा घुमा के और इसको ऐसे कर लिया, देख सकते हैं आप। अब इस तरह की इस पर डिज़ाइंस आ जाएगी। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हाथों से दबा करके और ये वाले डिज़ाइंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए, और ये बिस्किट्स है ना बहुत जल्दी से बेक भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी ट्रे को तैयार कर लिया है। पहले कटिंग किया, फिर इनको हाथों से ऐसे फैला दिया। अब आप चाहे तो इसको कढ़ाई में बेक कर सकते हो, चाहे तो माइक्रोवेव या ओवन में भी बेक कर सकते हो। कढ़ाई में बेक करने के लिए पहले कढ़ाई को प्रीहीट करें नमक डाल करके, फिर ये ट्रे रख दें 5 से 7 मिनट के लिए। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट कर लिया और फिर ये ट्रे लगा दिया। आपको मिनट बता देती हूँ, ये लगभग 7 मिनट में हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 8 मिनट का टाइमर लगाया है, पर मैं 7 मिनट में चेक कर लूँगी। अगर ये हो जाएंगे तो मैं इसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो ये 6 से 7 मिनट में ही बेक हो जाते हैं माइक्रोवेव या ओवन में। अगर आप वो कढ़ाई में कर रहे हो तो हो सकता है 1-2 मिनट कम या ज़्यादा लग सकता है, और एकदम स्लो फ्लेम पे आप कढ़ाई में से बेक कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे बिस्किट्स बहुत अच्छे बने हैं। हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगता लाइक करने में, इसलिए कंजूसी ना किया करें। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये वाला बैटर भी है ना अच्छे से सेट हो गया। तो ये मैंने स्क्वायर शेप में, और जो कोलगेट वाली डब्बी आती है ना उसमें इसको रख करके सेट कर लिया। बहुत ही आसानी से सेट हो गया। और अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बेक होकर के तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।